नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी राजनीतिक सलाहकार शिवसेना के गुरु घंटाल और सामना अखबार जो उद्धव ठाकरे के पारिवारिक अखबार है उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत ऐसी है कि जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ईडी की तरफ से यह खुलासा किया जा रहा है कि संजय राउत उनकी पत्नी का जो रिश्ता है वो पीएमसी घोटाले के जो सबसे बड़ा एक घोटालेबाज है उसके साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं, बाकायदा पार्टनरशिप निकल रहा है। और तो और बताया यह जा रहा है कि संजय राउत ने एक फ्लैट खरीदी थी और इस फ्लैट में जो पैसे दिए गए वो उस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत बड़ा आरोप है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएमसी बैंक घोटाला हुआ है उसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। लोगों के पैसे अचानक से जब नहीं मिले तो कई परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों ने मरना ही बेहतर समझा। और ऐसे पाप का जो हिस्सेदार संजय राउत को जो बनाया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक आरोप उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी सलाहकार संजय राउत पे लग रहा है। बताया क्या जा रहा है, खुलासा क्या हो रहा है, इसे समझना जरूरी है। एक शख्स जिसका नाम सामने आया है उसका नाम है प्रवीण राउत। प्रवीण राउत दरअसल इस घोटाले का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है जिसने बैंक से 95 करोड़ रुपए का गबन किया है। यह गबन 95 करोड़ रुपए का है और उसी पैसे के तार संजय राउत से जुड़ रहे हैं। अब ईडी तो कार्रवाई कर रही है, प्रवीण राउत को गिरफ्तार भी किया गया। और तो और शुक्रवार को यानी कल प्रवीण राउत के 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने कुर्क भी कर लिया है। मतलब वो उसके खिलाफ इतने ज्यादा सबूत, इतना सब कुछ निकल आया है कि वो एक मेन अभियुक्त बनकर के उभरा है इस खूनी घोटाले में। क्योंकि खूनी मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोगों की जान चली गई है इस घोटाले की वजह से। अब इसमें संजय राउत का रिश्ता कैसे निकल रहा है तो बताया यह जा रहा है, जो ईडी की तरफ से खुलासा किया गया है तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जब 95 करोड़ रुपए इस प्रवीण राउत ने लिए उसमें से 1.6 करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए उसने अपनी पत्नी माधुरी राउत के बैंक में डाल दिए। और उसमें से माधुरी राउत ने वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अब यह बताया जा रहा है कि भाई ये जो है एक ऋण के रूप में लिया गया, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि बिना ब्याज का ऋण दिया गया है, इसमें क्या गिव एंड टेक हुआ, यह जांच का विषय है। ईडी अभी इसके ऊपर पूछताछ कर रही है और इसलिए 5 तारीख को संजय राउत की पत्नी को बाकायदा ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और ईडी की तहकीकात से यह पता चला है कि जो वर्षा राउत हैं संजय राउत की पत्नी, उनका एक अवनी कंस्ट्रक्शन में प्रवीण राउत और उनकी पत्नी के साथ ये पार्टनरशिप में एक कंपनी के अंदर, अब बात समझिए कि एक प्रवीण राउत ने 95 करोड़ रुपए का घोटाला किया, गबन किया, कुछ पैसे वो अपनी पत्नी के बैंक में ट्रांसफर कर देता है और वो पैसे उनमें से 55 लाख रुपए बाकायदा संजय राउत की पत्नी को दे दिया जाता है। और उस पैसे का ही इस्तेमाल संजय राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदने में इसका इस्तेमाल किया। और ये सारी कागजात, ये खुलासा जो है वो कोई आरोप नहीं है, ये ईडी की तरफ से किया जा रहा खुलासा है। और इसमें जो ईडी की तरफ से जो बात कही गई है, मैं आपको एक हवाला देता हूं, ये भास्कर में छपी हुई रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि राउत परिवार भांडुप के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित अपने मैत्री बंगले में रहता है। संजय राउत की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक वर्ष 2014-15 में वर्षा राउत यानी उनकी पत्नी, जो इलेक्शन कमीशन में जो हलफनामा दिया जाता है उसमें संजय राउत ने डिक्लेयर किया था कि वर्षा राउत की आय 13,15,254 रुपए थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार वर्षा राउत, ये जो संजय राउत की पत्नी का नाम है,
4 फर्मों रॉयटर एंटरटेनमेंट एलएलपी, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और अवनी कंस्ट्रक्शंस की पार्टनर हैं। ये जो रॉयटर एंटरटेनमेंट एलएलपी नाम का जो फर्म है, इसी ने वर्ष 2019 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी ठाकरे, उसके द्वारा बनाई गई थी। अब ये जो मसला जो सामने आ रहा है कि ये जो पैसे क्यों दिए गए, क्या ये पैसा किसी वजह से दिया गया, ये लोन के रूप में दिया गया, ब्याज नहीं दिया गया, ये कोई क्विड प्रो को का मसला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घोटाला भी जो हुआ है, इस घोटाले में जो सबसे बड़ा नाम है वाधवन परिवार का। ये वही वाधवन परिवार है जो कोरोना के टाइम में उद्धव ठाकरे की सरकार जिन्हें पिकनिक मनाने के लिए फ्री पास दे रही थी, एक बवाल मचा था कि महाराष्ट्र में हर तरफ लॉकडाउन है, लेकिन ये जो आरोपी, जो पीएमसी बैंक घोटाले का जो मुख्य आरोपी है वाधवन परिवार, उसको महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से बाकायदा ये सहूलियत दी जा रही है कि वो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से वहां की सरकार, पीएमसी घोटाला और ये जो रिश्ते निकल रहे हैं, ये अपने आप में बताता है किस तरीके से किसी भी घोटाले में राजनीतिक दल, कई सारे लीडर्स, अधिकारी, सरकार के लोग, ये सब इनकी मिली भगत होती है, तभी इस देश के अंदर में कोई बहुत बड़ा घोटाला हो पाता है। और इस घोटाले में तो लोगों की जानें गई हैं, कई परिवार बर्बाद और तबाह हो गए हैं। और चूंकि कानून इस तरह से उलझा हुआ है कि उन्हें कोई राहत भी नहीं दे पा रहा है, और इसलिए ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक किस्म का घोटाला है। और अब मालूम ये चल रहा है कि इसके तार संजय राउत तक जुड़े हुए हैं, और ये जो आरोप लग रहे हैं, इनका जवाब संजय राउत को देना पड़ेगा। ईडी ने कई बार, 3 बार पहले भी नोटिस दिए थे, समन दिए थे, लेकिन संजय राउत की पत्नी ने उसे दरकिनार कर दिया था, वो गई नहीं थी। लेकिन अब 5 तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ होगी, और इसीलिए संजय राउत बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और अगर संजय राउत अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बयानबाजी वो करते हैं, वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, ये सब का सब धरा रह जाएगा। और लोग तो यही कहेंगे कि कंगना रनौत को उखाड़ने वाले खुद ही पूरी तरीके से उखड़ गए। कंगना रनौत पे बात आई है, तब मुझे एक खबर मैं आपको चलते चलते दे दूं कि कंगना रनौत का जो मसला है उनके फ्लैट का, उसमें आज उन्हें लोअर कोर्ट से एक झटका लगा है, क्योंकि वहां बीएमसी अभी भी कंगना रनौत के घर के ऊपर फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। मसला ये पुराना है, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो ये तो जहां बुलडोजर चला वो उनका ऑफिस था, लेकिन जहां वो रहती हैं, डीबी ब्रीज नाम का कोई बिल्डिंग है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उस पे कंगना रनौत को राहत नहीं मिली है। और इसलिए कंगना रनौत ने कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगी। और ये जो पूरा मसला जो है, हालांकि सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि फिर से बुलडोजर चलेगा, फिर से बुलडोजर चलेगा, लेकिन हकीकत यही है कि इस बिल्डिंग में वो कई सारे बिल्डिंग्स हैं जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये अकेला मसला कंगना रनौत का नहीं है, इस मसले को पहले भी उठाया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कंगना रनौत ने जिस शख्स से इस बिल्डिंग को, इस अपने फ्लैट को खरीदा था, उसका पार्टनर दरअसल शरद पवार का पार्टनर है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर कोर्ट से राहत नहीं भी मिलती है, तो भी इस घर के ऊपर बीएमसी या शिवसेना का बुलडोजर शायद नहीं चले, क्योंकि इस मसले पे एक बार शरद पवार भी कह चुके हैं कि कंगना के मसले के ऊपर सरकार को, शिवसेना को बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। मसला आगे ये जाएगा। अगर शिवसेना की सरकार रहती है तो आगे बीएमसी का बुलडोजर फिर से कंगना के ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, फिर से संजय राउत उस तरह के हेडिंग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संजय राउत की गर्दन तो खुद ईडी की जांच में फंसी हुई है, उनकी पत्नी का नाम इस घोटाले में आ रहा है। बताया ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि ये जो घोटाले के पैसे से संजय राउत ने अपने दादर के फ्लैट को खरीदा था। और यही सबसे बड़ी मुसीबत शिवसेना के सामने भी है कि अपनी जो मेन सलाहकार हैं, जो सामना के एडिटर हैं,
उनको कैसे इस घोटाले से बाहर किया जाए। हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।